हेलो गुड मॉर्निंग। और आज मैं आ चुका हूँ कल मैं 1.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद मैं पहुँच गया अपने हॉस्टल में। वियंतियाने में वियंतियाने, कोई वियंतियाने बोल रहा है, कोई वियंतियान बोल रहा है, कोई वेंशियान बोल रहा है। मतलब मैं तो कंफ्यूज हो गया। और यही मेरा हॉस्टल है बाहर 1920s। इतना बढ़िया नहीं है बट छोटा सा हॉस्टल है, लोकल ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में बना हुआ है। मेरे को तो बहुत क्यूट लगा। साथ में सुबह सुबह फ्री कॉफ़ी भी मिलती है। सो वियंतियाने लाओ का कैपिटल है। लाओ लाओ एशिया का वन ऑफ द ओनली साउथ ईस्ट एशिया का वन ऑफ द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके अलावा जो भी लैंडलॉक्ड है वो सेंट्रल एशिया में है। सो विच इज़ प्रीटी यूनिक। अभी मैं जा रहा हूँ करेंसी एक्सचेंज ढूंढने, क्योंकि भाई यहाँ तो 3-4 हज़ार रुपये तो मतलब एक दिन में ऐसे खर्च हो जा रहे हैं जैसे पता नहीं। मैं दुबई में हूँ। इवन दो द फूड इज़ वेरी चीप। हॉस्टल 200 रुपये 300 रुपये का मिल गया है। कल के लिए मैंने लुआंग प्रभांग की ट्रेन बुक करी है, वो भी अराउंड $20 का था, जो कि मैंने सुना है कि काफ़ी किफ़ायती है कंपेयर टू द रोड जर्नी। सो लाओ की हिस्ट्री के बारे में मैंने लाओ की हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में मैंने ज़्यादा बताया नहीं है। लाओ जो है, लाओ दुनिया का मोस्ट बॉम्ब्ड कंट्री है, विच इज़ लाइक वन ऑफ द थिंग्स दैट अभी तक सैड रिकॉर्ड जो कि अभी तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया है। लवे जब वियतनाम वॉर के टाइम में वियतनामीज सोल्जर्स यूज्ड टू पास थ्रू लाओ टू इंटर नॉर्थ वियतनाम, तो अमेरिका ने उन्हें रोकने के लिए लाओ पे जितनी मिसाइलें, जितने रॉकेट्स, जितने बॉम्ब्स थे सारे दाग दिए। और इट इज़ सेड कि अमेरिका ड्रॉप्ड 2 मिलियन टन्स ऑफ बॉम्ब्स इन लाओ इटसेल्फ ड्यूरिंग वियतनाम वॉर। 2 मिलियन टन्स इज़ कम्पेयर टू, अगर आप पैलेस्टाइन का देखिए तो अभी दे आर रिपोर्ट्स कि दे आर 44,000 टन्स ऑफ there is 44,000 tons of bombs that have been dropped in Palestine, and technically Palestine अभी is not मतलब मेरे को नहीं पता कंट्री बोलूँ या ना बोलूँ, बट या दैट्स द कंपैरिजन कि लाओ पे 2 मिलियन टन्स ऑफ बॉम्ब गिरे थे। सो पर कैपिटा बॉम्बिंग के टर्म्स में लाओ इज़ लाइक द मोस्ट बॉम्ब्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। लाओ का कैपिटल वियंतियाने है, बट ये छोटा सा क्या कहते हैं, छोटा सा शहर है कंपेयर टू अदर प्लेसेस इन लाओ। ये इसका जो मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो लुआंग प्रभांग है। तो लोग जो भी आते हैं वो या तो लुआंग प्रभांग और वांग विंग से होकर चले जाते हैं। वियंतियाने इज़ जस्ट अ स्टॉप ओवर, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं यहाँ से। जो लाओ का मेन सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो भी लुआंग प्रभांग में, जहाँ मैं कल जा रहा हूँ। लाओ का एक और बेसिकली लाओ इज़ वन ऑफ द मेजर, लाओ जो है यहाँ का एक मेजर कम्युनिटी है, मेजर ट्राइबल मेजर इथनिक ग्रुप है। इसके अलावा 2-3 इथनिक ग्रुप्स और रहते हैं। सो व्हेन यू रेफर समवन एज लाओ, सो इसका मतलब होता है कि वो लाओ का बंदा है। अगर यू आर अगर ओवरऑल इथनिसिटी, अगर नेशनलिटी के नाम इन टर्म्स ऑफ नेशनलिटी, पीपल हु लिव इन लाओ आर कॉल्ड लाओशियन। यहाँ पे लाओ के भी लोग रहते हैं, कंबोडियंस भी रहते हैं, एंड वियतनाम के भी लोग रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। लाओ एंड वियतनाम आर 2 ऑफ द कम्युनिस्ट स्टेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया। सो इन दोनों का बहुत बनता है। ऑल्दो लाओ के टर्म्स थाईलैंड से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इफ यू वॉक इन टू एनी सुपर मार्केट यू विल फाइंड थाई प्रोडक्ट्स ज़्यादा कंपेयर टू वियतनामीज़ या जापानीज़ प्रोडक्ट्स, जो कि आई सॉ इन इंडोनेशिया। ऑल्सो लाओ इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़, आई थिंक 20-30 कंट्रीज़, जो कि एसएडी रिपब्लिक, जो कि वेस्टर्न सहारा का एक ऑटोनोमस रीजन है, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय मोरक्को, को रिकॉग्नाइज़ करता है। उनका एक एम्बेसी भी है इन इंडिया बाय लाओ। सो इट्स कॉल्ड इमिग्रेंट एम्बेसी या
एग्जाइल एम्बेसी, मेरे को नाम ध्यान नहीं है बट ऐसा ही कुछ है। सो लाओ इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो कि एसएडी रिपब्लिक को रिकग्नाइज़ करता है। मेरे को करेंसी एक्सचेंज करवाना है। करेंसी एक्सचेंज 1 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे ATMs हैं जहाँ पे यू कैन टेक आउट लाओशियन करेंसी, अनलाइक कम्बोडिया जहाँ पे डॉलर्स निकल लेते। मेरे को डॉलर निकालने का मन नहीं था बट मेरे पास $100 पड़े हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि $50 और कन्वर्ट करवा लूँ। बाकी जो भी होगा वो मैं कार्ड से पेमेंट करूँगा एंड वियतनाम का वियतनाम पहुँच के देखा जाएगा। इंडो चाइना बैंक, अच्छा नाम है यार। हमारे यहाँ तो इंडो चाइना बोलने पर माथा फोड़ देते हैं। नेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ लाओ। सुपर मार्केट है तो सुपर मार्केट जाना है, कुछ नूडल्स वूडल्स खरीद के इंडिया ले जाऊंगा। अब मैं एक नए जगह पे शिफ्ट हो रहा हूँ तो आई थिंक आई शुड कीप सम लोकल डेलिकेसीज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड सो दैट मेरे जो दोस्त आए बेंगलोर में उससे मिलने, तो उनको मैं लाओ और वियतनाम के नूडल्स खिला पाऊँ। वियतनाम यानी काफ़ी डेवलप्ड, काफ़ी मतलब अर्बन टाइप का एरिया है। मेरे को लग रहा था कि थोड़ा पुराने घर होंगे, रोड वोड कम होगा बट इट्स प्रीटी मच डेवलप। मतलब एक टाइम के बाद ना सारे शहर एक जैसे दिखने लगते हैं। अभी मेरा थोड़ा बहुत काम हो जाए उसके बाद आई विल। मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं करा है। मेरे हॉस्टल में ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था, बस खुद से बनाना था। अब मैं सुबह उठ के सोचा कि भाई क्या ब्रेकफास्ट बनाऊँ, कहीं कुछ ब्रंच कर लूँगा सीधा। अब पानी भरना ही भूल गया। एक और यूनिक बात बताता हूँ, लाओ की करेंसी काफ़ी तेज़ी से राइज़ कर रही है। सो अभी तक लाइक जो मुझे कुछ बैकपैकर्स मिले जो कि यहाँ 10 दिन ट्रैवल कर रहे हैं, सॉरी दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं, एंड दे टोल्ड मी कि पहले $1 पे 25,000 के आसपास मिलता था, आजकल 20 से 21,000 मिल रहा है डिपेंडिंग ऑन वेयर यू गो। तो मेरे को तो बॉर्डर पे स्कैम हो गया था, मेरे को 20,000 मिला। फिर जब मैं डॉन्टेड आया तो मेरे को 21,000 मिला। अब मेरे को लगता है कि यहाँ पे 22,000 के आसपास मिल जाएगा होपफुली। अगर नहीं मिला तब तो मेरा ऑलमोस्ट फिर $2-3 का नुकसान हो जाएगा। विल सी। लाओ और कंबोडिया दोनों जगह पे क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे 2-3% का टैक्स लगता है, सरचार्ज लगता है, विच इज़ लाइक ज़्यादा नहीं, 1-2 रुपये के आसपास, सॉरी 10-20 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा हुआ है। बट अगर आप लगातार पे कर रहे हैं बाई क्रेडिट कार्ड तो ऑब्वियसली वो $1-2 के आसपास पहुंच जाएगा। सो अनलेस कि यू डोंट वांट टू, यू आर सेटिस्फाइड इन सेविंग 20-30 रुपये एक बार में, डोंट रियली केयर, तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करना इज़ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इनके करेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में। वो तो मेरे पास $100 है। ये तो इंडिया के वीक पासपोर्ट का इशू है कि भाई $500 हर जगह कैरी करना पड़ता है इंडिया के बाहर जाने पर। इज़ वेरी अनोइंग। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है इसको बोलते हैं पैक्स टूए। बेसिकली इट्स अ मेमोरियल जस्ट लाइक इंडिया गेट, जहाँ पे यू नो इट्स मेड टू ऑनर द मेमोरीज ऑफ पीपल हु पेरिश्ड इन द वॉर। इसके ऊपर चढ़ने का टिकट लगता है शायद। रात में और भी ये शानदार दिखता होगा, क्योंकि जो ये सारे फाउंटेन्स वगैरह हैं ये सब काफ़ी लाइटिंग वाइटिंग होती है एंड इट लुक्स वेरी नाइस। बट अब मेरे को रात में टाइम मिलेगा तो आऊँगा, अदरवाइज़ अभी ही देख के ये खुश हो जाओ। मैं तो उम्मीद भी नहीं करता कि मैं इधर आज आ पाऊँगा, बट मेरे को जहाँ जाना है, मैं वॉकिंग टुवर्ड्स दैट प्लेस। व्हेन यू वॉक व्हेन यू सी अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स। देखो, एंड इट्स मेड इन ट्रेडिशनल लाओशियन आर्किटेक्चर। ऊपर सारे डिज़ाइंस वगैरह हैं। लुक एट दिस, अमेजिंग ना। और सामने देयर आर डांसिंग फाउंटेन्स।
Look at these dancing fountains. ये एक्चुअली हमारे राजपथ जैसा ही एरिया है। सारे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, सारे एम्बेसीज, सारे ऑफिशियल बिल्डिंग्स सब इधर पे ही हैं। Wow, look at this. आई थिंक लाओ का एट इज़ वियंतियान का मौसम फिर भी बेटर है कंपेयर टू कम्बोडिया, क्योंकि मैं अभी तक ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर चल चुका हूँ और मुझे जो जगह ढूंढना है वो अभी भी 2 किलोमीटर दूर है। मेरे को फील नहीं हो रहा है कि मैं इतना चल चुका हूँ या इतनी गर्मी है। डॉन डेट की तरह बारिश भी नहीं हो रही है, मेरे सारे कपड़े सूख गए जो कुछ मैंने कल भिगा के लाया था। इतना ट्रैफिक नहीं है लाओ में। यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं। लाइक आई हैवंट सीन दीज मेनी इलेक्ट्रिक कार्स इन कम्बोडिया। इतने इलेक्ट्रिक कार्स मुझे वियतनाम में तो बाइक्स ही दिखते हैं, और यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रिक कार्स हैं। और चाइना का छाप दिख रहा है यहाँ पर। एक आजकल ट्रैवल करते वक्त आजकल एक नया सा अनोइंग सा चीज़ हो गया है, फाइंड अ सैलून। ये हमारे यहाँ जैसे इंडिया में हर चौराहे पर हर 100 मीटर 200 मीटर पे एक सैलून दिख जाता है। यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में सैलून ढूंढना इतना मुश्किल है, मैं सोचा नहीं था। मतलब जो मुझे एक ढंग का सैलून देखा, ढंग का क्या, जो काम चाइना पे दिख रहा था वो भी आधा किलोमीटर दूर था। और तो जो एक ढंग का सैलून देखा वो भी आधा किलोमीटर दूर था, और जो दूसरा जो मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ वो भी ऑलमोस्ट 600-700 मीटर दूर है। और यहाँ पे ना गूगल मैप भी ठीक से काम नहीं करता है, कुछ अलग ही सीन है। काफ़ी देर से चल रहा हूँ, मेरे को एक गली में घुसा दिया, वो गली डेड एंड था। वहाँ पे एक आंटी आके बोली कि उधर से जाओ, अभी मैं उधर से जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से वॉकिंग वाला जो गूगल मैप है उसमें प्रॉब्लम है। वैसे तो बाइक टैक्सी अवेलेबल है इन ड्राइव पे। यहाँ पे गाड़ी बुक करने के लिए इन ड्राइव है और एक दो और ऐप्स हैं। एक इन ड्राइव है, एक कोक मूव है। कोक मूव पे ही कोक मूव पे आप टुक टुक बुक कर सकते हैं, बट मैंने 2-3 बार बुक करने की कोशिश करी, मिला नहीं। और इसके अलावा लोका है, लोका पे भी आप बाइक और टैक्सीज बुक कर सकते हैं, बट मेरे को लगा लोका जो है वो इन ड्राइव से ज़्यादा महंगा है। मतलब 2-3 हज़ार लाओ 2-3 हज़ार किप का जो लाओटिन किप है उसका डिफरेंस हो जाता है। इधर ही आसपास होना चाहिए यार।
अभी लगता है मैं किसी गलत गली में घुस गया था, नहीं तो पहुंच जाता। एक मॉनेस्ट्री दिख रही है और ये लगता है कि फूड मार्केट है यहाँ का, शाम को आया जाएगा, मुझे लगता है बंद है। रेड बी हॉस्टल कैफे। अभी फिर मेरे को गूगल मैप गलत रास्ते में घुसा रहा था, बट मेरे को मेरा सैलून नहीं मिल रहा है। आई होप कि आसपास में हो। इस रोड के एंड पे बता रहा है। अभी एक सैलून में गया, उन्होंने 1 घंटे बाद का अपॉइंटमेंट दिया। अब वे 1 घंटा कौन वेट करेगा, जब पास में एक और सैलून दिखा है, उसका प्राइस मेरे को आधा लग रहा है, तो देखते हैं एक बार। ट्रिम करने के लिए बोला भाई मेरे को, भाई ने पूरा सफ़ा चट कर दिया। बट ठीक है, अब अगले 2-3 हफ्ते तक, जब तक इंडिया नहीं जाता तब तक मुझे ट्रिम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब मैं आ गया हूँ, ये है फा थैट लुआंग। फा थैट लुआंग ये लाओ का इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इसके बारे में कहा जाता है। कहा क्या जाता है एक्चुअल में, ये सच है कि इसके कंस्ट्रक्शन में ये जो 45 मीटर हाई स्तूपा है और 60 ये स्तूपा जो है 45 मीटर हाई है, 69 मीटर वाइड है, और इस पे 500 केजी का गोल्ड लीफ लगा हुआ है। और ये बस अभी लगना शुरू, ये जो है एग्जिस्टिंग गोल्ड लीफ है। और इसके अलावा यहाँ पे अभी और गोल्ड लीफ लग रहा है, लगने का प्रोसेस चल रहा है। लोग डोनेट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे। इसको वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन बुद्धिस्ट हिस्ट्री या बुद्धिस्ट रिलीजन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध का एक दांत या कुछ अस्थि का कुछ पार्ट पड़ा हुआ है। अब वो सब तो अंदर जाके पता चलेगा। इसका 30,000 के एंट्रेंस टिकट है, जो कि आई डोंट थिंक कि वर्थ इट है। मैं बाहर से ही देख के खुश हूँ। काफ़ी चाइनीज़ टूरिस्ट हैं यहाँ पे। आर्किटेक्चर देखो, ये इनका मेन मंदिर है, वो स्तूप था, ये इनका मेन मंदिर है। आई डोंट थिंक इसके अंदर के एंट्री, इसके अंदर एंट्रेंस अलाउड है क्योंकि दरवाज़ा बंद है। बट लुक हाउ ग्रैंड इट इज़, द डोर इटसेल्फ इज सो ग्रैंड। एक बार पास से देख के तो आता हूँ। आई डोंट नो, आगे जाने का कुछ का ऑफिस दिख रहा है, तो आई डोंट थिंक आगे जा सकता हूँ। मैं फोटो भैया, मैं इसके अंदर नहीं जा रहा, एक पैसे बहुत गर्मी है, ऊपर से फिर $2 का टिकट देना पड़ेगा। जब अमेरिका ने यहाँ पे इतने बॉम्ब्स गिराए तो सारे ब्लास्ट नहीं हुआ, अभी भी देयर आर बॉम्ब्स लाइंग इन कंट्री साइड और इधर उधर, एंड वो अभी भी एक्सप्लोड हो रहे हैं, एंड इट्स हर्टिंग पीपल, इंजरिंग पीपल। तो ये जो कोप विजिटर सेंटर है, कोप मेडिकल सेंटर है, यहाँ पे ये लुक्स आफ्टर क्या बोलते हैं, इट लुक्स आफ्टर रिहेबिलिटेशन ऑफ जो ये लोग इंजर्ड हो रहे हैं उनके लिए, और वो बॉम्ब्स को हटाने का काम कर रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जीबिशन है, मैं वही देखने आया हूँ।
बताओ, अमेरिका ने पहले इस जगह को बॉम्ब कर दिया एंड देन अब यहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर चला रहे हैं। लोग हमारे बॉम्ब ने आपको इंजर्ड कर दिया, बट माय गॉड। एक बात बताओ, इफ़ we were alive during the time when America was doing this, आप क्या करते? What are you doing right now जो कि which is different than whatever is happening right now? Do you think our voice matters, या ऐसे ही करके लोग बस मरते हैं, इंजर्ड होते हैं, they lose their life, they lose the purpose of their life? There is so much potential for them and then this happens. So what's the point of अगर आप आवाज़ उठा भी रहे हैं तो कौन सुन रहा है? 10-20 साल बाद जो ऑपरेसर है वो वापस आएगा, वो बोलेगा कि वो हमसे गलती हो गई, लेट मी बिल्ड अ रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर यू। The amount of bomb falling over here. Damit die Gebäude, es gibt mehrere Varianten. Dann nimmt man die Leute